वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल चैनल टेक्सास, जहाँ पे हम आपको सेक्रेटेरियल टैक्सेशन या लीगल रिलेटेड मैटर्स आपको बताते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्म 11 एलएलपी की। फॉर्म 11 एलएलपी आपका बेसिकली जो है वो एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी है। जैसे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर आ गया तो आपको भी पता है कि एनुअली कंप्लाइंसेस हमको करने पड़ते हैं। तो उसमें से जो मेजर कंप्लाइंस एक जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज़ एलएलपी, उसका फॉर्म 11 है, जिसकी डेट आपकी है 30 मई। आपको वो 30 मई तक फाइल करना है, अदरवाइज़ आपका क्या है कि 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी जाएगी। और इस फॉर्म में अभी इस साल ये न्यू चीज़ ये है कि ये फॉर्म जो है वो V3 पोर्टल पे शिफ्ट हो गया है। तो V3 पोर्टल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी माय एप्लीकेशन में जाके। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर कैसे करते हैं ये हमने अपनी टेक्सास के ऑफिशियल चैनल पे पहले से वीडियो डाल रखी है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपका नई चीज़ एक ये है कि V3 पे हो गया। दूसरा ये है कि आपका पार्टनर जो है वो भी खुद से अब फॉर्म फाइल कर सकता है, वो खुद से अपनी आईडी क्रिएट कर सकता है, या फिर आप किसी प्रोफेशनल से जाके भी करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको ये LLP 11, जिसमें आपको बेसिकली LLP 11 में क्या है, आपको बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है अपने पार्टनर्स की। जैसे कि वो किसी भी मतलब इस LLP के अलावा किसी और कंपनी में या किसी भी LLP में अगर वो कहीं डायरेक्टर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उसकी डिटेल्स जाती है। और कंट्रीब्यूशन बाय ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना है वो चीज़ जाती है। तो मतलब आपका क्या है कि डायरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स LLP में हम वर्ड यूज़ करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उसमें बेसिक डिटेल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कि कितना कंट्रीब्यूशन है उनका, और कितना का किस किस कंपनी में या फिर किस LLP में वो डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, तो उनकी कॉमन डिटेल्स आती है। तो हम जो V3 पे हम लोग जो साइनिंग करेंगे वो एज अ प्रोफेशनल करेंगे, आप एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक हमारी LLP उनका एक फॉर्म फाइल करके दिखाऊंगी। ये ऐसे हमारा V3 पोर्टल ओपन होता है। इसमें माय एप्लीकेशन में आपके ये सारी चीज़ें जितनी भी आपकी आएंगी, जो भी हमने फॉर्म फाइल किया है वो यहाँ पे होम पेज पे आ जाएगा। फिर MCA सर्विसेज में आपका है LLP ई फाइलिंग। हम बात कर रहे हैं फॉर्म 11 की, तो ये आपका एनुअल रिटर्न ऑफ LLP आ गया। तो ये फॉर्म आपका अब इतना इजी हो गया है कि आपको पहले क्या होता था कि वर्ड फाइल बनानी पड़ती थी एज अटैचमेंट, उसको इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी दिखाना पड़ता था। लेकिन अब V3 पोर्टल में आने के बाद सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आपकी जो मेहनत है वो बहुत कम हो गई है। तो देखा जाए तो V2 से V3 में इन लोगों ने काफ़ी अच्छे चेंजेस कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा अभी साइट स्लो है, तो इसलिए आप लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें और अभी फॉर्म फाइल कर लीजिए। क्योंकि इसमें एक और चीज़ ये है कि जब भी आप फॉर्म फाइल करेंगे तो इसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके DSC जो लगाने होते हैं, तो वो अब आपको V3 पे भी एसोसिएट करना पड़ेगा। अगर V2 पे आपके एसोसिएट है तो इससे ये नहीं मतलब होगा कि आपका V3 पे वो चल जाएगा। आपको V3 पे डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसका आप DSC लगाएंगे उसकी आईडी क्रिएट करके फिर वहाँ पे DSC एसोसिएट करना पड़ेगा। उसकी भी वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप वो ज़रूर देखिए। और पहले से ही आप DSC जो है एसोसिएट कर लीजिए, जिससे कि बाद में जब ड्यू डेट आए तो वो दिक्कत ना हो। ये LLP जो है ये आपके जो ऑटोफिल आ रहे हैं, तो जो आईडी आपने क्रिएट करी होगी तो उस आईडी के अकॉर्डिंग वो पर्सन इन कंपनीज़ में या LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर या डायरेक्टर होंगे, तभी ये ऑटोफिल हो रही है। तो इसलिए ये भी आपका देखा जाए तो सारी चीज़ें ऑनलाइन फेच की हो रही है। तो V3 में ये आपका काफ़ी एडवांस हो गया। तो इसलिए आप LLP का नेम डाल के फिर LLP सर्च करेंगे तो ये आपका LLP ऑटोफिल हो गया। फिर उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट और एंडिंग मीन्स April 2022 to 31st March 23। उसके बाद आप देखेंगे जैसे हमने कंपनी LLP का नाम डाला, LLP भी प्रीफिल हुआ आपका, साथ में नेम ऑफ द LLP आ गया, एड्रेस आ गया, और जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, ये सारा आपका ऑटोफिल हुआ इंक्लूडिंग योर कंपनीज ईमेल आईडी। साथ में आपका
बिज़नेस क्लासिफिकेशन में आपका अपने अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डालना है। जैसे हमारा बिज़नेस है तो ये ऑटोफिल होके इसका एक्टिविटी कोड भी आ गया 74। सारा फॉर्म आपका ऑटोफिल हो रहा है सिर्फ एक एलएलपी डालने से। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका। और आपका ये डिटेल्स एज ऑन 31 मार्च एनुअल रिटर्न जिस ईयर के लिए फ़ाइल कर रहे हैं 31 मार्च को कितने पार्टनर्स है ये सारी चीज़ भी आपकी ऑटोफिल हो गई। जैसे कि हमारे केस में ये है टोटल नंबर ऑफ़ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज़ 2। हमारे केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, पार्टनर्स नहीं है। अच्छा, यहाँ ये भी कन्फ्यूजन है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स होने के लिए आपको डिपिन नंबर होने की ज़रूरत नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्ट लाइक अ डायरेक्टर, तो उसमें आपको डिपिन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी लाइबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पार्टनर्स ज़्यादा होती है। तो हमारे मोस्टली एलएलपीज़ में अगर आप देखेंगे तो हमारे पार्टनर्स ना होके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, बट आप पार्टनर्स बना सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में होंगे तो वो ऑटोफिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका ऑब्लिगेशन टोटल ऑब्लिगेशन कितनी है एलएलपी, तो वो यहाँ पे ऑटोफिल होगा। और पार्टनर्स की अगर आपकी एलएलपी में पार्टनर्स है तो उसका भी आ जाएगा। देन आपका इंडिविजुअल पार्टनर्स डिटेल आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोफिल हो रही है। डिपेंड नंबर, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, नेम ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसकी अपॉइंटमेंट डेट कि क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोफिल हो रही है। रेजिडेंट इन इंडिया ये भी आपका ऑटोफिल है, येस हो रखा है। और साथ में डिटेल्स ऑफ द कंपनी, जिसका मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, डिटेल्स ऑफ द कंपनी इन विच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज़ अ डायरेक्टर और पार्टनर। तो ये सिर्फ इसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, किसी और में नहीं है। तो ये वो दिखा रहा है कि इसमें इस कंपनी में ही वो है, किसी और में नहीं है। फिर आपके दूसरे पार्टनर्स की भी डिटेल्स ऑटोफिल हो गई। आपका डेजिग्नेशन, नेम, डिपेंड नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और ये किस किस कंपनी में और डायरेक्टर्स या पार्टनर्स है। जैसे हमारे केस में इसमें 2 में हैं तो वो ऑटोफिल हो गया। ये पहले क्या होता था, जब V2 पे था तो ये जो ऑटोफिल हो रहा है कि इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी, ये पहले हम खुद बनाते थे और फिर फाइल को फॉर्म में अटैच करते थे। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोफिल हो रहा है। उसके बाद आपका अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट एज पार्टनर है वो आपकी डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएगी। उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की, वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एनुअल रिटर्न जो है 31 मार्च को उसकी समरी आ जाएगी, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर है। जैसे हमारे केस में इंडिविजुअल 2, एलएलपीज़, कंपनीज, फॉरेन एलएलपीज़, ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोफिल होगी। हमारे इस एलएलपी में सिर्फ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है और वो दोनों इंडिविजुअल है। अगर आपके केस में बॉडी कॉर्पोरेट्स होंगे वो सब भी आपके आ जाएंगे। उसके बाद एलएलपी पे कोई पेनल्टी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। कोई कंपाउंडिंग ऑफेंस हो रखा है वो। फिर आपका है वेदर टर्नओवर ऑफ द एलएलपी एक्सीज 5 करोड़, तो हमारे में जैसे नहीं है तो हम नो करेंगे। फिर डेटा हम सेव करेंगे, डेटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शनल अटैचमेंट में अगर आपको इसके अलावा कोई और अटैचमेंट फाइल करनी है, जैसे कोई पेनल्टी हो गई या आपको कुछ और आरओसी को इन्फॉर्म करना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट में जो आएगा ये सेकंड पेज है कि कौन आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर में से कौन, 2 में से कौन आपका फॉर्म फाइल कर रहा है, तो ये उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो जैसे मैं अपने केस में इसी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का, और ये आप याद रखिएगा कि जिसका भी आप DSC एफिक्स करेंगे उसका DSC V3 पे एसोसिएट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना उसके बिना आपका फॉर्म फाइल नहीं होगा। और यहाँ पे आपका डेन नंबर आ जाएगा। डेन नंबर जैसे मेरे केस में एसोसिएट जो डायरेक्टर है मैं उनका ही डिपेंड डालती हूँ। उसके बाद आई सर्टिफाई दैट एनुअल रिटर्न कंटेन ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें भी आप सेम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने ऊपर डाला हुआ है, ऊपर एक डाला हुआ है, वही आप नीचे भी सेम कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेटा सेव होके आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका माई एप्लीकेशन पे चला जाएगा। फिर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है DSC एफिक्स करके, देन आपको फाइल अपलोड करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेहनत है बेसिकली वो LP लेवल में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आपको सिंपल सा ये फॉर्म भरना है जिसमें से
मैं कहूँगी मोर देन 70% चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑटो फिल हो गई। बेसिक आपको जो डालना है वो आपके DSC फिक्सेशन पार्ट में डालना है, और टर्नओवर एक्सीड किया या नहीं वो करना है। बाकी आपको सारी चीज़ें ऑटो फिल होके आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आई जस्ट होप कि ये फॉर्म 11 को फाइल करने में दिक्कत ना हो अगर आप खुद से कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रीच अस, एंड आप हमारे कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आई जस्ट होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। थिंक टेक्स थिंक टेक्सास।